गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई क्लास। बच्चों बच्चों का मन संसार की कई सच्चाइयों से अनभिज्ञ होता है। जैसे आप लोग हो, आप लोग भी बच्चे हो, आपको भी जीवन की कई सच्चाइयों के बारे में पता नहीं है। जैसा कोई तुम्हें कहता है वैसे तुम मान लेते हो, पर ज़िंदगी की कई ऐसी अनगिनत सच्चाइयाँ हैं जिससे तुम अनजान होते हो। जैसे जैसे बड़े होते हो तुम्हें उन सच्चाइयों के बारे में पता चलता है। काकी कहानी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी एक बच्चे के मन की आवाज़ है। काकी कहानी में एक लड़का है श्यामू। एक दिन जब वह सवेरे उठता है तो क्या देखता है कि उसकी माँ ज़मीन पर एक ही कपड़े में लिपटी सोई हुई है और सभी उसके पास बैठकर ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। वो बड़ा हैरान होता है क्योंकि उसे जीवन की इस सच्चाई के बारे में नहीं पता होता कि इंसान मर जाता है और किसी दिन सभी को छोड़कर चला जाता है। जब उसकी माँ को संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो वह बहुत चिल्लाता है, वह उसको जाने नहीं देता। वो कहता है कि उसकी माँ सोई हुई है, आप उसे कहाँ उठा कर ले जा रहे हैं। परंतु उसकी कोई नहीं सुनता और उसकी माँ को ले जाते हैं। अपनी माँ के जाने के कारण वो बहुत रोता है। उसे समझाया जाता है कि उसकी माँ उसके मामा के घर गई है, परंतु धीरे धीरे वह सब समझ जाता है कि उसकी माँ भगवान जी के पास चली गई है। वह बड़ा उदास रहता है और एकटक आसमान की तरफ देखता रहता है। अचानक ही उसके मन में एक विचार कौंधता है। वह अपने मित्र भोला को बुलाता है और उसे कहता है कि उसे एक पतंग चाहिए और डोर चाहिए। वो इस विषय में अपने पिता से भी बातचीत करता है, परंतु उसके पिता उसकी माँ के चले जाने के कारण बहुत उदास थे और वह उसकी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। फिर वह भोला से पतंग लाने की याचना करता है और इसके लिए वह अपने पिता की जेब से चवन्नी निकाल लेता है और भोला को कहता है कि किसी को इस बारे में पता न चले, वह अपनी बहन को भेजकर पतंग मंगा लाए। भोला पतंग और डोर ले आता है और उसके बाद वह भोला को सच्चाई बताता है कि इस बात को वह किसी और के साथ ना बांटे। वह चाहता है कि वह पतंग और डोर ऊपर भगवान जी के घर भेजे, जहाँ से उसकी माँ इस पतंग को पकड़कर वापस ज़मीन पर आ जाए। भोला उसे कहता है कि डोर पतली होती है और उसकी माँ डोर पकड़कर नीचे नहीं आ सकती क्योंकि डोर तो टूट सकती है। तो फिर वह भोला उसे ये विचार देता है कि हमें डोर की बजाय मोटी रस्सी बांधनी चाहिए जो टूट भी ना सके। परंतु रस्सी कहाँ से आए? फिर वह इस बात पर विचार करने लगते हैं। फिर श्यामू दोबारा अपने पिता की जेब से 1 रुपया चुराता है और भोला को देता है ताकि वह उससे रस्सी मंगवा सके। उस रात श्यामू को सारी रात नींद नहीं आती। उसके मन में ये जिज्ञासा रहती है कि वह सुबह पतंग पे रस्सी बांधकर अपनी काकी को नीचे उतार लाएगा। उसके बाद उसने अपने मित्र से एक कागज़ के ऊपर काकी नाम लिखवा लिया ताकि वह उसको पतंग पर चिपका सके, जिससे आसानी से उसकी काकी उसकी पतंग को पहचान सके। अगले दिन भोला रस्सी लेकर आता है और वह और भोला भागकर एक अंधेरे कमरे में चले जाते हैं ताकि वहाँ पर पतंग पे रस्सी बांध सके। भोला वहाँ पर क्या देखता है कि श्यामू ने पतंग के ऊपर काकी चिपकाया हुआ है। इतनी देर में
वो ये सब तैयारी कर ही रहे थे कि श्यामू के पिताजी वहाँ पर आ जाते हैं और वह उन्हें डांटने लगते हैं कि उसकी जेब में से पैसे किसने चुराए हैं। भोला को एक थप्पड़ पड़ता है और भोला उसी थप्पड़ की मार से मुखबिर बन जाता है। वो कहता है कि पैसे मैंने नहीं चुराए, पैसे श्यामू ने चुराए हैं। पिताजी श्यामू के मुंह के ऊपर 2 थप्पड़ मारते हैं और उसे डांटना शुरू हो जाते हैं कि क्या तुम अब बड़े होकर चोर बनोगे, और इसके साथ ही 4-5 थप्पड़ और उसके मुंह पर मार दिए जाते हैं। भोला सहम जाता है और उसके बाद वह जो श्यामू के पिताजी हैं वो रस्सियों को देखते हैं। वो रस्सियों को देखकर पूछते हैं कि वह किसने मंगाई है। भोला ने तुरंत जवाब देता है कि इन्होंने ही मंगवाई थी। इससे पतंग आकाश में भेजकर वह अपनी काकी को राम जी के घर से नीचे उतार लाएंगे। ये सुनकर श्यामू के पिता विश्वेश्वर बहुत हैरान हो जाते हैं। उन्होंने पतंग देखी, उस पर चिपके हुए कागज़ पर काकी लिखा था और वह सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। बच्चों, भोला का मन भी साफ था, इसलिए वह चुपचाप सारी बात उगल गया। परंतु श्यामू एक छोटा बच्चा था। उसे ये नहीं मालूम था कि पतंग के सहारे से उसकी माँ को राम जी के घर से वापस नहीं ले जाया जा सकता। उसने तो केवल पतंग देखी और उसने सोचा जब ये पतंग इतनी दूर आसमान में चली जा सकती है तो ये राम जी के घर भी पहुंच जाएगी, जहाँ से उसकी माँ को आसानी से नीचे उतार लिया जाएगा। ये बाल मन की जिज्ञासा है। जब किसी बच्चे को सच्चाई के बारे में पता नहीं होता तो वह अपने मन में कई तरह के मन घड़त विचार लाता है, और विचार लाते समय उसे ये नहीं पता होता कि ये विचार उसके लाभ के लिए है या उसकी हानि के लिए। धन्यवाद।